हो गया तो पहले बुखार की बात सुनो, ठंड लगे वो तो अलग की बात है। मान लो अगर बुखार भी है और उसके साथ दर्द, तो पैरासीटामोल दे सकती हूँ। पैरासीटामोल की कोई भी दवा उसमें, और उसमें मिला रहता है दर्द की, दर्द का सारा निवारण उसमें रहता है। जैसे जीरोडोल एसपी, जीरोडोल एसपी, ये भी वही दवा है। बरसाते कब काम में देता है? जब कम हो दर्द, कम हो, बुखार जितना भी उससे कोई वो नहीं है। बुखार कम, दर्द कम हो तब इसको दिया जा सकता है। दूसरा हो गया जीरोडोल एसपी, यह जब ज़्यादा होता, ठीक। मान लो बुखार के साथ दर्द, लेकिन इसमें दो कंडीशन क्रिएट होते हैं। पहला कंडीशन ये है कि मान लो हम बुखार को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं, यानी ख़त्म करना चाहते हैं, कि इसको बस कम करना चाहते हैं। मान लो कोई कंडीशन है तो बुखार चढ़ गया। बुखार क्यों चढ़ता है? एक रीज़न, उसका मेन रीज़न ये है कि शरीर के अंदर बहुत सारे जो है संक्रमण फैलाने वाले, जैसे प्रोटोजुआ नामक बहुत से क्या बोलते हैं बैक्टीरिया, जब शरीर के अंदर जाती हैं। सोचो तुम्हारे शरीर में, या तुम्हारे इस कोचिंग सेंटर, मान लो तुम सुबह में 4 बजे से पढ़ते हो या 3 बजे, ठीक। इसमें अगर किसी नए बच्चे का एंट्री हो गया तो तुम्हें कैसा फील होगा? जिसे हम भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानती हो, तो कुछ तो अचंभव हो। तो वैसे जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है, जब बैक्टीरिया अंदर जाती है तो सब हलचल मच जाता है। सभी लोग सोचते हैं ये कौन आ गया भाई, इसका ये कहाँ से आ गया? क्योंकि बैक्टीरिया मुंह के रास्ते ही घुस सकती हैं। जब इस रास्ते जाती है तो आरबीसी में जो है ब्लड में आरबीसी घूमता रहता है, जैसे उसको ख़त्म करने के लिए। जब उसमें वो उपस्थित है तो देखता है कि कहीं तीसरे की एंट्री हो गई, तो हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का बीच वाला भाग होता है, हाइपोथैलेमस, जो शरीर के मांसपेशियों पूरे सबको कंट्रोल करता है, उसको सूचना पहुंचती है कि लग रहा है तीसरे की एंट्री हो गई। तो क्या करता है, वो सोचता है कि इसको मारने के लिए क्या करता है, अपने टेम्परेचर को बढ़ा देता है हाइपोथैलेमस। अब सोचो, एक बैग अगर इस रूम की लाइट 200 वाट की है और इसमें हम 500 वाट डाल दें तो क्या होगा? बोर्ड तो छटक जाएंगे नहीं? वैसे बैक्टीरिया जब अधिक हो जाती है तो आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि उसके भाई जब हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब होगा वो क्या करेगा, अपना पूरा टेम्परेचर शरीर का बढ़ा देगा। और जब तक शरीर में पूरे टेम्परेचर फैलते जब पूरे शरीर तक टेम्परेचर नहीं फैलता तो कपकपी उत्पन्न होने लगता है। जब ज़्यादा किसी को बुखार हुआ तो लगेंगे कांपने, ठीक। तो उस कंडीशन पर हमको पहले तो उस बुखार को उतारने की सलाह दे, मतलब डॉक्टर पहले बुखार उतारने की सलाह देते हैं। तो पहले ये देते हैं कि इसको बुखार को कम किया जाए, क्योंकि बैक्टीरिया को मारना इतना आसान नहीं है। एक बैक्टीरिया डबल बैक्टीरिया उत्पन्न करती है, जैसे टूटती है, जितना टूटेगी अधिक होती जाएगी। तो पहले उसको क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को वृद्धि को रोका जाता है। जब उसकी वृद्धि को रोक दिया जाएगा तो वृद्धि होगा नहीं। जब एक आदमी से 2 होंगे नहीं तो एक आदमी को मारना आसान है कि 2 आदमी को। एक जब अकेला रह जाएगा तो उसकी जो लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पहले उसके वृद्धि को रोक दिया जाता है। तो जब वृद्धि रुक जाएगी तब एंटीबायोटिक दवा टैक्सिन है, टैक्सिन की दवा एंटीबायोटिक। जैसे देखो जीरोडोल एसपी के साथ हम क्या पहले देंगे, जब जीरोडोल एसपी साथ में आता है तो तगड़ी दवा है, गैस बनाएगा ही। तो इसके साथ गैस की गोली दी जाती है, जो भी DSR का कोई भी गोली, जैसे प्रोजोल का कोई भी दवा हो। पैटा कौन सा है, पेंटाटेक या प्रोजोल की, देखो लास्ट में दवा के पीछे प्रोजोल लिखा होगा।
यानी क्या बोलते हैं, गैस की कोई भी दवा, मान लो जैसे देखो 0 LSP प्लस लगा के गैस की कोई भी दवा दे देना। तो गैस की दवा को DCR लिख देते हैं, ठीक, DSR प्लस। अब मान लो ये काम कर दिया, मान लो अगर ये गलती से भी ये व्यक्ति सही नहीं है, ये ध्यान देना, क्योंकि हमें मजबूरी बस ही दवा खानी चाहिए। ये नहीं कि फैशन में दवा खा ले। जैसे आजकल फैशन है, लड़के चाहे बाजार जाए तब भी नया नया सूट पहन लेते हैं, अच्छा घर पर है तब भी। तो ये फैशन के लिए नहीं दवा बनी है, बहुत इमरजेंसी हो, क्योंकि ये बहुत घातक भी साबित हो सकती हैं। तो अब सोच लो, दवा मारने वाली अगर पेट में जाएगी तो क्या जरूरी है कि वो उसी हानिकारक व्यक्ति को ही मारेगा? किसी को भी मार सकता है। जब वहाँ नहीं उपस्थित तो मारना तो उसको है। तो 0 LSP के साथ हम गैस की दवा इसलिए देते हैं क्योंकि दवा खाने के बाद गैस आएगा ही, और उसके बाद हम दे देंगे एक एंटीबायोटिक की दवा। कौन सी है? टैक्सिन। एक टैक्सिन दे देंगे। तो टैक्सिन क्या करेगा? एक तो वृद्धि रोक गया है, तो टैक्सिन क्या करेगा? उसको जड़ से ख़त्म कर देगा, ठीक। तो ये दवा कब दी जा सकती है? जब आदमी को दर्द, बुखार और दर्द हो तब। ये ना सोचो अब उसको खांसी आ रहा है तो फिर अलग की दवा। ये तीनों जब बुखार दर्द हो तो 0 LSP या पी और DCR टैक्सिन की दवा दे दो। बताओ इसमें क्या जा रहा है? डॉक्टर तो तुम ही बन जाओगी, पत्ता मिल जाए काट कर दे दोगी। आजकल किसी भी वो क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में क्या कोई डिग्री वाला बैठा है? सब प्रेस्टीज के लिए बैठे हैं, असंभव सबकी मदद करते हैं। वो गलत नहीं है। सोचो आज 2% नौकरियां हैं, ध्यान देना, बहुत विशेषकर बहुत अच्छी बात। 2% नौकरियां 98% प्राइवेट सेक्टर में मिलती हैं। किसको किसको नौकरी मिलेगी? सोचो। और सब लोग क्या चाहते हैं कि पढ़ाई के बाद हमको नौकरी चाहिए। भाई बहुत सारा चीज़ है, आप किसी भी फील्ड में जाइए। आजकल लड़कियां पढ़ाई के साथ कढ़ाई से और ब्यूटी पार्लर सीख ले रहे हैं। बहुत सारा चीज़, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको पैसा ही चाहिए ना, जरूरी थोड़ी ना। अब सबको सरकार कहाँ से नौकरी देगी? तो सबको नौकरी नहीं, नौकरी मिलता तो लेबर ही करते हैं। पढ़े लिखे आप ऑफिस में प्राइवेट सेक्टर में जाइए। और यही कारण है कि हम लोग आरक्षण के बार बार सवाल उठाते। बताओ 2% नौकरी में हम लोग को आरक्षण मिलता है, बाकी 98% में हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। 98% में कोई नहीं बोलने आता है। सोच लो, अपनी लड़ाई स्वयं अगर लड़ी जाए, और पढ़े लिखे ही लड़ाई लड़ते हैं, बाकी लोग को कोई मतलब है नहीं है। हमारे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100% में 20% पढ़े होंगे तो 20% लड़ने जाएंगे, 80% घर बैठ जाएंगे। तो कौन किसका सुना है? जहाँ ज़्यादा की संख्या उसी में सुने जाए। तो विशेष कर ये बात है कि आप अगर ये सब सीख ले, अगर कोई भी मान तुम में सीख लेगा, किसी मेडिकल पर जाओगे तो ज़्यादा डॉक्टर तुम पर ज़्यादा बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे, कहेंगे कि भाई इसको नॉलेज है, भाई सर कहीं चले गए, तुम्हारे पास मरीज आए तो तुम इलाज कर सकती हो, इतना तो नॉलेज हो जाएगा। अब मेडिकल पर मान लो गलती से अगर दवा तुमको कोई अलग सा मिल रहा है तो तुम इसका सवाल भी उठा सकती हो। हमने 2 साल पहले बताया, इंजेक्शन जब हमको इंजेक्शन लगा था, वो क्या बोलते हैं वैक्सीन वाला लगा तो इतना बड़ा दिदोरा पड़ गया। नहीं पढ़े तो इससे सवाल नहीं कर पाए, लेकिन आज अगर दिदोरा पड़ गया तो हम 10 पे सवाल करेंगे डॉक्टर से। बहुत सारे किसको लगा इंजेक्शन लगा दिदोरा पड़े, बताओ। आज के बाद दिदोरा पड़े तुम सवाल करना। ऐसा है, सुनो, इंजेक्शन लगाते समय डॉक्टर को विशेष कर ध्यान दे, अपने अगर उनको ध्यान है तो ध्यान दिला देना कि आप इंजेक्शन लगाते हैं उसका एयर निकाल दें। इंजेक्शन में देखते हो दवा निकालते समय थोड़ा दवा गिरा देते हैं, अगर दवा नहीं गिराएंगे तो उसमें एयर बना रहता है। जब शरीर के अंदर घुसेगा, क्योंकि शरीर में कुछ अंग है जहाँ से बैक्टीरिया क्रॉस करते हैं, जब यहाँ तुरंत सुई धंसेगा, अब इसमें पा गया हवा। अब RBC को हवा से बहुत नफरत है, हमारे ब्लड को हवा से बहुत, अभी ब्लड को हवा में रख दो तो जम जाएगा। ये देखो कहीं अगर खून खतरा हो तो जब खून गिरेगा तो कुछ ही देर में वो जम जाता है। तो वैसे जब सुई लगता है तो हवा जाती है उसके रास्ते,
तब तक सोचो एक शरीर की संरचना इस हिसाब से हुई कि हमको लगता है कि हमारा शरीर बस अकेला है, लेकिन इसमें बहुत सारे कोशिकाओं का सहयोग है, बहुत सारे कोशिकाओं का सहयोग है। सोचो हम खाना खाते हैं, एक कैप्सूल खाते हैं तो कैप्सूल कौन खोल देता है? पेट में हाथ तो है नहीं। विशेषकर इस चीज़ को ध्यान दिया जाए कि हम कैप्सूल को अगर घर यहाँ पर खोलें तो 10 देर खोलने में भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कैप्सूल को पेट में कौन खोल देता है? और दवा को कैसे पता है कि पैर में ही ठीक करना है, सिर का नहीं करना है? सोच लो, आखिर ये सब चीज़ शरीर बनते समय बहुत इसीलिए कहा गया ना, शरीर कोशिकाओं से भरा हुआ है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, हमें सोने के बाद भी एक्टिव रहती हैं। कभी कल सोने में भी पैर हमारा चलता है, सोचो चलता है कि नहीं? तुम आँख मूंदी रहोगी, तुमको कुछ नहीं ध्यान, लेकिन अगर पैर पर कहीं कोई मच्छर काटा तुरंत पैर मार दोगी। इशारा मतलब ब्रेन को लॉक कर होने के बावजूद तुम्हारा पैर उठ जाता है। ये सब कोशिकाओं की देन। कोशिकाएं शरीर के सभी चीज़, छोटे से बच्चों में एक्टिवता जैसे टाइलिन एक लार ग्रंथियाँ होती हैं। जब हाई स्कूल में जब पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाया जाता है टाइलिन लार ग्रंथियाँ, जो 1.5 लीटर प्रतिदिन बनती है। 1.5 लीटर। अब इतनी खतरनाक है, अगर शायद बच्चों बिच्छू खा जाए ना तभी उसको मार देंगे। कोई भी जीव जंतु मुँह तक ही रहते हैं। बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे चींटी को भी खा जाते हैं। वो टाइलिन इतनी खतरनाक होती है कि वो मार देते हैं मुंह में ही, यानी मुंह के रास्ते कोई क्रॉस नहीं कर सकता बिना उसके आर्डर के जब तक। इसीलिए बच्चों में ज़्यादा बनता है, बच्चे माटी भी खा जाते हैं। कभी आएंगे तो कोई भी कीड़ा ना रहेगा, उनको क्या पता, मुंह में डाल देंगे और टाइलिन काम कर देती उसको मार के। इसीलिए जब रात के समय, जब सुबह में उठना तो देखना कुछ चीज़ जो है इस पर लगा रहता है। वो क्या है? वो बैक्टीरिया है, क्योंकि रात के समय हमारे मुंह में टाइलिन नहीं बनता तो बैक्टीरिया बाहर की तरफ निकल जाती हैं, तो ही उज्जर आता है। तो कहते हैं सर ये तो लार नहीं है, बैक्टीरिया कीटाणु है जो समय पा जाते हैं कि मुंह के रास्ते निकल जाते हैं। ठीक, और वैसे आँख से भी है, आँख से भी कीचड़ के रास्ते, वो सब कवक हैं, बैक्टीरिया हैं। तो दिन में तो ऐसा निकलेगा नहीं, क्योंकि दिन में हमेशा वो टाइलिन बनता रहता है। अब बच्चों में सबसे ज़्यादा, और जो बच्चा में सबसे ज़्यादा बनता तो कहते हैं इसकी मम्मी ने वो ललचियाई थी जब वो होने वाला था। ऐसा कुछ नहीं है, उस बच्चे का जो है इम्यूनिटी लेवल बहुत तेज़ है। वो बच्चा यानी लड़ने में उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, जिसका बहुत ज़्यादा वो लार और गिरे। ठीक, तो टाइलिन हमारे शरीर में, सोचो तुम्हारा ही वर्क नहीं है। इसीलिए मेडिटेशन सिखा रहे थे तुम लोगों को कि हम शरीर के लिए भी मेहनत करते हैं और खाते हैं शरीर के, लेकिन ब्रेन के लिए कोई काम नहीं किया जाता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा काम लेना। इसीलिए हम 2 मिनट पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। मेडिटेशन पहले के जो ऋषि मुनि थे वो मेडिटेशन पर ध्यान है। एक अगर 4-5 दिन, अरे कई साल वो बैठ जाते थे, ध्यान तो उठते ही नहीं थे। एक बार का नाम स्वामी विवेकानंद थे, उनसे पूछा गया तो क्या करें, ऐसे पेज को पलटे, एक बार पेज पलटते गए, अब पूरी कॉपी को एक ही बार में रट डालें। क्या आज के समय कोई रट पाएगा? आज के समय में साल भर में अपनी सिलेबस नहीं याद कर पाए तो सोचो बुक है। तो ये सब मेडिटेशन का पार्ट है। मेडिटेशन बहुत जरूरी, और कुछ नहीं करना। मेडिटेशन सबसे आसान तरीका है, सुबह उठो 10 मिनट में ध्यान को एक जगह रखो, फिर कुछ देर के बाद देखना तुम लगेगा कि बहुत हल्का हो गया ब्रेन। बस एक चीज़ पर ध्यान देना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, क्योंकि जब आँख मूंदोगी तो तरह तक लगेगा कि कोई बगलिया साग मार के भाग न जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने सांसों पर ध्यान देना कि सांस आई कहाँ से, जा कहाँ से रही है। इसीलिए योगा कराया जाता था कि योगा कराने से होता है कि एक तो शरीर पूरा वो हो जाएगा, दूसरे ब्रेन को भी थोड़ा सा समय चाहिए। वो सोचो बेचारा 24 घंटे में लमसम हर समय वो मेहनत करता है। वो रात में थोड़ा सा है कि सोने का उसको समय है, क्या वो रुकता कहाँ है, वो तब भी वो काम करता है। तो उसको थोड़ा सा हेल्थी चाहिए। आज थोड़ा सा पढ़ने के बाद सिर दर्द की बीमारी, ये सारी बीमारियाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं? अब हम तुमको सिखा रहे हैं, हमें खुद वही चीज़ पर नहीं काम कर पाते हैं।
सबकी बात है। अगर हम उतना तेज होते तो आज IAS PCS की भर्ती निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर टीचर सफल नहीं हुआ तो अपने बच्चों को सफल नहीं कर सकता है। हो सकता है कि हम नहीं जो कर पाए तुम लोग कर लो। अब इसमें से किसका चेहरा हम देख के बता सकते हैं कि कोई फ्यूचर में नहीं कर पाएगा। हो सकता है कोई इसमें से बड़ा ऑफिसर बने, और हो सकता है किसी का बहुत बड़ा दुर्दशा भी हो जो नहीं होना चाहिए। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। जो जैसा कहा जाता ना, कर्म के हिसाब से फल मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा करोगे तो भाई बुरा का परिणाम बहुत गलत होता है। क्योंकि ये जो चीज़ आज है कल नहीं रहेगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आए भी विशेष इसी पर तो लोग नहीं ध्यान देते कि आज जो है कल नहीं रहेंगे, और फ्यूचर सोचते हैं कि बहुत चमकदार फ्यूचर। कहाँ फ्यूचर चमकदार होगा, हम बनाना ही नहीं चाहते उसको। सोचते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य अच्छे हों, पड़ोसी वाला भूखा मरे। कैसे हो सकता है? किसी का दुख में तुम घर में डीजे बजाओ और बेचारा उसके घर रोना पीटना पड़ा तो गलत बात है ना। अब पहली बात, सम्मान बड़ी चीज़ है, किसी का भी हो सम्मान बहुत ज़रूरी है। चाहे वो अपनी घर की बहन हो चाहे किसी घर की बहन हो, खासकर तुम लोग भी, क्योंकि तुम लड़की हो। अगर किसी को अच्छे से भाई मानोगी तो निश्चित हो तुमको बहन मानेगा। ठीक। अगर रही बात जैसा व्यवहार वैसा हर क्रिया प्रतिक्रिया होती है। जैसा तुम क्रिया होती है वैसे प्रतिक्रिया होती है। तो यही उम्र है कि संस्कार की चीज़ है ना। अरे हम लोग क्या, हम सिखा देते हैं कि ऐसा बोलो, लेकिन बोलना तुम्हें है। हम लिखवा देते हैं, पढ़ना तुम्हें है। तो सम्मान सबसे बड़ी चीज़। आज के हमारे यहाँ पता है क्या, सब सोचते हैं कि हमारी घर की बहन ठीक रहे, लेकिन सामने वाले की घर कैसा उससे कोई वो नहीं है। कैसे हो सकता है? ये तो कर्म का वो डैमेज हो जाएगा। जो लिख गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, तो फिर तुम्हारे कर्म के साथ तो तुम्हारे परिवार में भी मिलेगा। राह चलते हुए किसी बहन को कमेंट मार दे तो क्या तुम्हारी बहन सुरक्षित है? ये कौन कह सकता है? नहीं कह सकता। क्योंकि जब भाई हम दूसरे के साथ व्यवहार करें तो हमारी बहन भी जाती है सड़क पर, हमारी बहन स्कूल कॉलेज जाती है। जब दूसरे की बहन स्कूल कॉलेज जाती है तो उनको लगता है कि हमको फ्रीडम मिल गया, हम उसके साथ जैसा चाहे वैसा क्यों जैसा चाहे तैसा हम फ्रीडम पा गए कि हम जो चाहे वो शब्द बोल सकते हैं। तो फिर शायद ये भी ध्यान दो कि तुम्हारी बहन भी कॉलेज गई है, वो सामने वाले की भी फ्रीडम मिल गई। तो वैसे ही है, इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। और उस दिन हम भी कहे थे मेडल सब लोग फेंकने लगे। उस दिन हम क्या कहे थे कि मेडल सम्मान मिलना कठिन नहीं है, मेहनत करके पास, लेकिन सम्मान बचाना बहुत वो है। जो सम्मान हम पा गए, सोचो आज हमने इतना तुम सम्मान दे रहे हो किस लिए? क्योंकि हम तुम्हारे टीचर हैं। अगर कोई हमसे एरर हो जाता, कोई मिस्टेक हो जाता, तो कल तुम कहोगे बहुत गंदे टीचर हैं, ये अच्छे टीचर नहीं हैं। तो हमें पढ़ाने के बाद सम्मान भी बचाना है, तुम्हारे प्रति ऐसा छवि लाना है कि जिससे कि हमारी छवि पर कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक। तो विशेष कर ध्यान देना कि हर आदमी के कैसा व्यवहार करना चाहिए। लाइफ है, एंजॉय सभी लोग करते हैं, और करना भी कोई वो बुरी बात नहीं है, लेकिन बशर्ते एक सिचुएशन के हिसाब से, सामने वाले का क्या इफेक्ट है उसके हिसाब से। और रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है किसी को भी झुका सकता है। पढ़ाई के आगे कोई बहुत सारे लोग जो तुम नहीं सोचो उससे भी बड़ा चीज़ है। देख लो बड़े बड़े अधिकारियों की शादी देखो तो देखोगे कहोगे एकदम कैसी राजों की तरह शादी होती है। और हम लोग में क्या है कि साल भर पहले ही टेंशन लगा रहता है कि बहन की शादी करना है। आज भी हमारी बहन का टेंशन लगा है। चाचा को कहते हैं कि कैसे घरवा नहीं बनाएंगे तो फिर उन लोग की शादी कैसे होगी, टेंशन लगा रहता है। शायद अगर हम इस योग्य रहते तो फिर कम टेंशन होता है, योग्य नहीं है तो टेंशन लगा है, उनका भी विश्वास टूटा है। लेकिन क्या किया जाए, तो सबका है।
किसी को तो रख, ये जिम्मेदारी उठाना ही है। अब बाप के नाते वो जिम्मेदारी उठाते हैं। हर बाप ये सोचता है कि हमारी बेटी का शादी अच्छे घर हो, और वो अच्छे घर कब हो सकता है जब तुम पढ़े लिखे रहोगे। जब पढ़ोगी नहीं तो फिर अच्छे घर शादी का क्या वो है। 8वीं पास होकर कह दो कि ग्रेजुएट लड़का मिले तो कहाँ मिलेगा, कौन चूतिया है करेगा। और ग्रेजुएट कर लो तो ग्रेजुएट लड़का मिलेगा, और एक जॉब में आ जाओ तो जॉब वाला लड़का मिलेगा। जैसा तुम्हारा वो रहेगा स्टैंडर्ड, उस हिसाब से वो मिलेगा। अब हम टीचर हैं, हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें भी वही मिले जो आते ही पूरे घर को तबाही मचा दे। ठीक, और नौकरी मिल जाएगा तो फिर अच्छी खासी आएगी, वो भी पैसा कमाएगी तो